हेलो गाइस, कैसे हो भाई। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आपका इसी वीक में आर्मी ऑर्डिनेंस कोप्स का बच्चों नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फाइनली जो दोस्तों जो मैंने आप सभी लोगों को बताया था वो रियल हुआ। तो चलिए बच्चों, मैं आई पेपर क्लासेस पे आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और आप सभी लोगों के लिए, जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ या फिर बच्चों आप सभी लोगों के लिए जो इसेंशियल जानकारी है वो क्या हो सकती है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए बच्चों, सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन को तो अच्छे से रीड आउट कर ही लिया होगा। बस मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स जो इसमें बच्चों पॉइंट्स आउट हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और अपनी जो क्वेरी है वो कमेंट्स करिएगा। सबसे पहले बच्चों आप सभी लोग देख लीजिए कि आप सभी लोगों के पास में नोटिफिकेशन जो है वो बच्चों आपका आ चुका है ऑफिशियल, ठीक है। और ये सर ने आपको डिस्कस कर ही दिया है, तो मैं बच्चों यहाँ पे आपका टाइम इधर उधर नहीं लगाऊंगा। फाइनली बच्चों आप सभी लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ कि आपकी जो पोस्ट है वो ये रही। बिल्कुल भाई, ठीक है ना, एक सेकंड, बस एक सेकंड। जो आपकी पोस्ट है बच्चों वो ये रही, आपकी स्क्रीन पर है, एकदम बेहतरीन वे में है, सब कुछ एकदम अच्छे से बताया है। और एक सेकंड, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। मटेरियल असिस्टेंट है जी, जिसमें टोटल 19 पोस्ट आई हैं इस बार, और इसका लेवल जो है ना होता है बच्चों 5 होता है। कहने का मतलब बच्चों इसमें जो आपकी स्केल होता है वो बहुत अच्छा है, 29,000 से लेकर 92,300 तक। ओके, तो ये पोस्ट बच्चों, इस वाली पोस्ट पे क्यों मैं जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल से होती है, ठीक है। बाकी जो बच्चों जो भी पोस्ट है ये सारी की सारी आपकी मैट्रिक लेवल से और या फिर बच्चों आपके 12th लेवल से होती है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो या फिर बच्चों आपके सिविल मोटर ड्राइवर हो या फिर बच्चों टैली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड हो, फायरमैन हो। फायरमैन तो बच्चों बहुत फेवरेट पोस्ट है क्योंकि हम इसकी ऑलरेडी तैयारी करा चुके हैं। मटीरियल असिस्टेंट की बच्चों तैयारी हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ओके, बिल्कुल सर। तो ये चीज़ें हैं बच्चों आप सभी लोगों के सामने हैं। और अब जो वैकेंसी आई हैं वो हैं आपकी बच्चों कितनी, 793, ठीक है, 793 यानी कि 793, ठीक है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट नंबर बच्चों यही है। और बाकी बात कर लेते हैं बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए पॉइंट है वो है बच्चों आपका यहाँ पे देख लेंगे आप सभी, एक सेकंड बच्चों जी। सर रीजन वाइज वाला एक बार हमें रिवाइज करा दीजिए। ये लो बच्चों, तो आपका सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे एकदम तरीके से कि कौन कौन सी रीजन में कौन कौन सी वैकेंसी हैं, ये रहा। जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि क्या ईस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, नॉर्दर्न है जी सर। तो उसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। तो इसमें आप मटीरियल असिस्टेंट का फॉर्म फिल करते वक्त टाइम पे 19 होंगी यहाँ पे, ठीक है ना। जो बच्चों ईस्टर्न रीजन के अकॉर्डिंग इन स्टेट में फॉर्म फिल करेगा उसके लिए बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया। और सबसे पहला पॉइंट बच्चों यही होगा कि आप सभी लोग जब फॉर्म को फिल करेंगे 2 दिसंबर यानी कि कल, सॉरी परसों से, ठीक है, 2 दिसंबर से बच्चों जब आप उस फॉर्म को फिल को करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो पाएगा कि सर ने पहले ही बता दिया था कि मुझे अगर वेस्टर्न रीजन भरना है तो मैं दिल्ली में जॉब करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे बस 2 ही पोस्ट है, वो है फायरमैन की और आपकी बच्चों टैली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की। समझ रहे हो ना जी। तो ये पहला जो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आपका फॉर्म फिल करने से पहले, तो वो चीज़ हो सकती है। देन बात कर लेता हूँ बच्चों उत्तर प्रदेश वालों की। ये आपका क्वेश्चन बहुत बनता है कि सर उत्तर प्रदेश वाला, तो ये रहा बच्चों सेंट्रल वेस्ट रीजन, यूपी, ये लो भाई, ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है ना भाई, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे बच्चों 2 ही पोस्ट हैं, एक तो है आपकी टैली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड और फायरमैन की बच्चों आपकी 17। ओके, बिल्कुल जी। तो ये हुआ। और जो स्टूडेंट आप सभी में से मटेरियल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस केवल एक ही रीज़न है, वो है बच्चों आपका ईस्टर्न रीजन, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों आपके मटेरियल असिस्टेंट की यहाँ पे 19 पोस्ट स्पेशल में यहीं की यहीं है, ठीक है। सर आगे बता दीजिए, आगे ये लो बच्चों, बाकी तो आप सभी लोगों को पता ही है, सर ने आपका डिस्कस कर ही दिया। ये सारी चीज़ें आपके सामने हो ही चुकी हैं, बहुत अच्छे तरीके से सर ने बता ही दिया होगा कि कितना कितना क्या क्या चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल सर। तो मैं यहाँ पे आपका टाइम इधर उधर नहीं करना चाहूँगा, तो फाइनली उसके लिए सॉरी। बट आप सभी लोग जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो ये सुन ले। 2 दिसंबर से बच्चों आप सभी लोगों के फॉर्म फिल हो स्टार्ट हो जाएंगे और 2 दिसंबर में 21 दिन और जोड़ लीजिए तो आपके हो गए बच्चों 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर तक ही आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे जी सर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों ये वाली जो आपकी चली गई, यानी कि सेकंड नंबर की। थर्ड हो जाती है बच्चों आपके कौन सा सर्टिफिकेट आपको इसमें अप्लाई करना है। सर कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगाएं, सर कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगाएं, जी बिल्कुल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो हमारे पास में कमेंट्स आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो ये है, जो स्टूडेंट्स ओबीसी से बिलोंग करता है जी, क्या
जो स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करता है बच्चों, मेरा मानना ये है कि आपके पास में सेंट्रल का ओबीसी होना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल का ओबीसी होना बहुत ज़रूरी है। स्टेट का आप ओबीसी सर्टिफिकेट लगाएंगे तो हो सकता है कि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो। ओके, बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है, जो ओबीसी स्टेट में और जो अपने आप को मानता है कि सर मैं सेंट्रल में भी हम ओबीसी में आते हैं, तो वो बच्चे सेंट्रल का ही ओबीसी सर्टिफिकेट लगाएं। ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ। बाकी जनरल वाले जनरल हैं, ये यूआर कैटेगरी, बाकी बच्चों एससी एसटी वाले हैं ये। तो मेरा मानना ये है बच्चों, ठीक है ना, जो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और वो ध्यान से सुन लीजिएगा। बिल्कुल सर। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपके इसमें निकले हुए हैं ये रहे इंस्ट्रक्शन, उसकी बात करते हैं भाई जी। सबसे पहला बच्चों यहाँ पे जो है आपका ये रहा, जो आपकी पोस्ट है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, सभी चीज़ें एकदम ध्यान में रखते हुए, आपकी ईमेल आईडी देन पासवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, लास्ट टाइम पे जब आपके एडमिट कार्ड की शॉर्ट लिस्टेड के बच्चों मैसेज आते हैं ना ईमेल पे, तो आप पता क्या मैसेज करते हैं, सर मैं मेरी तो जीमेल आईडी खो गई, सर मैं अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड ही भूल गया। तो ये चीज़ें ना हो बच्चों, आप लिख लेना, जिस जीमेल से आप इसको फिल करो उस जीमेल को लिख लेना। ध्यान करके बता रहा हूँ बार बार। 21 दिन का आपको टाइम मिला हुआ है, डेट ऑफ इस तरीके से, यानी कि रात के 12 बजे तक, यानी कि 23 दिसंबर तक आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ओके, बिल्कुल। एंड बच्चों आप सभी लोगों को इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 9 नंबर का, कि ऑप्शन 1 एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन शैल बी फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज शैल बी एंटरटेन। ओके, तो फाइनली जब आप सभी लोग फॉर्म फिल करें, मैं आपको अपनी एक लैंग्वेज में बता देता हूँ हिंदी में, कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी नाम है, फादर्स नेम है या फिर वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आप सभी लोग एकदम प्रॉपर वे में भरें, प्रॉपर वे में फिल करें। ओके, बिल्कुल। और मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ, जीमेल आईडी पर जो आपकी ईमेल आईडी होती है बच्चों, उसको थोड़ा सा आप सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल सीरियस होके, क्या कह रहा हूँ, सीरियस होके फिल करना, वही डालना जो आपके पास में हो, जिसको आप यूज़ कर रहे हों। ठीक है, ये देख लीजिए बच्चों, एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, मटेरियल असिस्टेंट, और मैं हल्का से यहाँ से ले लेता हूँ, दैट इज़ ये लो, ये लाइन है बच्चों आपकी पूरी। इसलिए कर रहा हूँ इसको हाईलाइट, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आप सभी लोगों को जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ना, वो 1:50 पे होगा, यानी कि एक सीट पर बच्चों 50 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए सर, ये तो बता दो सर, कौन सी पोस्ट के लिए। हाँ बच्चों, ये हुई ना बात, तो ये लो, ये भी जानो, मटीरियल असिस्टेंट, टैली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड और एमटीएस। ओके जी, ठीक है बच्चों जी सर। आपका रिटन देन बच्चों आपका फिर होगा क्या, आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे ना, सिंपल सी बात है। और 1:50 का जो बच्चों आपका एक फैक्टर स्टार्ट होगा, वो होगा बच्चों कौन सी पोस्ट के लिए, ये होगा बच्चों आप सभी लोगों का, ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, कारपेंटर, और बच्चों इस तरीके से पेंटर, और बच्चों डेकोरेटर, फायरमैन, ट्रेड्समैन, मेट्स के लिए। ठीक है, जो बाकी इन तीनों पोस्टों के अलावा बचती है ना बच्चों, उनके लिए आप सभी लोगों को बुलाया जाएगा 1:75 के हिसाब से। ठीक है जी। एंड फाइनली बच्चों जो आपका इसमें आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो है बच्चों आपकी ईमेल आईडी, देन मैं बार बार इसको रिमाइंड नहीं कराऊंगा। ओके, अब चलते हैं सर, आप हमें बता दीजिए इसका सिलेबस क्या है। ठीक है जो मेरा मेन पर्पज़ है, मेरा मेन पर्पज़ है बच्चों आपको इसमें सिलेबस बताने का, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ें बच्चों आप सभी लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक लेवल की बात कर ली जाए बच्चों, 10th क्लास के लिए जो आपका इसमें होगा बच्चों, एक सेकंड बस, ठीक है ना, 10th क्लास के लिए बच्चों जो इसमें होने जा रहा है, वो है बच्चों आपका जी, मैट्रिक लेवल के लिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे अच्छे से, क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। मैंने डिट्टो आपको ये सिलेबस 3 दिन पहले भी करा दिया है, बट कोई नहीं, चलो ये आपका आएगा 50-50 क्वेश्चन, सब तरीके के होंगे, मैथ्स, इंग्लिश, अवेयरनेस और इंटेलिजेंस के। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, सिंपल सी बात है। सेकंड है बच्चों आपका 12th लेवल पे जो आप सभी लोगों का एग्जाम होने जा रहा है, सर उसका सिलेबस क्या है, ये बिल्कुल सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस वो 12th लेवल पे है। ओके जी, आगे बात कर लेते हैं सर, ग्रेजुएशन लेवल का मटेरियल असिस्टेंट वाली पोस्ट का क्या होगा, बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम है, बस क्या है बच्चों, लेवल ऑफ हार्डनेस बढ़ेगी,
लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछने का वो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, समझते हो ना? तो बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर है ना, वो सीएचएसएल और सीजीएल लेवल की मिड का होता है। सीएचएसएल और सीजीएल के मिड का होता है। क्यों बता रहा हूँ सर? आपने तो एकदम बहुत गहराई वाली बात बता दी, क्योंकि बच्चों हमने इसकी तैयारी करा चुके हैं। मैनी टाइम्स आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा यूट्यूब पे भी और कम्युनिटी पोस्ट पे जो आई पेपर क्लासेस के स्टूडेंट हैं। मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बच्चों एक होती है ना उपलब्धि हासिल किया, वो ये है, ठीक है, बिल्कुल। एंड ये क्वेश्चन बच्चों आप सभी लोगों को पता है 1/4 की निगेटिव मार्किंग के साथ में होने वाले हैं, ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है सर, इससे ज़्यादा कुछ। हाँ, सिलेबस उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या हो सकता है और जनरल इंग्लिश में क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं बच्चों आप सभी लोगों के सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या क्या हो सकता है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा बच्चों, इसको लिख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सर। तो क्यों 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 सर आप स्क्रीनशॉट क्यों कह रहे हैं? बच्चों लिख लो, लिखने से आपको पता क्या होगा, हाँ मेरा ये चैप्टर हो चुका है एवरेज और इंटरेस्ट रह गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट रह गया, तो ये सारी चीज़ें बच्चों मैं एकदम प्रॉपर वे में कराऊंगा सर। और बता दीजिए, और तो चीज़ें बच्चों से मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी चलो भाई। तो सर क्लासेस किस टाइम पे कैसे कैसे होंगी वो और बताओ। ये लो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ क्लासेस का क्या शेड्यूल रहेगा। क्लास बाय आई पेपर क्लासेस, ठीक है भाई जी, ठीक है भाई, CLASSES, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों आप सभी लोगों को मैं आपको बता देता हूँ, मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ PYP, एक मैंने करा दिया है, PYP एक करा चुका हूँ बच्चों, जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे बच्चों आपका मैं फिर PYP लेके आऊँगा, ठीक है। देन बच्चों थर्ड नंबर पे आपकी जो क्लासेस का पूरा कंप्लीट शेड्यूल आ जाएगा, उसमें कौन कौन सी क्लासेस कब होंगी और किस तरीके से होंगी, ठीक है, क्योंकि आपके 4 पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइड है, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस है, जिसमें बच्चों आपकी इंग्लिश है, जिसमें बच्चों आपका मैथ्स है और जिसमें बच्चों आपकी रीजनिंग है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, तो ये चीज़ें कराने के लिए बच्चों अब हमारे पास में पूरी टीम है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो वो आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें कराएगी, पर कैसे कराएगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैथ्स बच्चों जो होगा आपका, वो होगा आपका सिलेबस के ओरिएंटेड। किसके ओरिएंटेड? सिलेबस के ओरिएंटेड, क्योंकि बच्चों आपको वही चीज़ें बताई जाएगी जो गेंद बल्ले पर आएगी, वो नहीं जो वाइड जाएगी, जो गेंद बल्ले पर आएगी वही बच्चों आपको छक्का मारना है, ना कि बच्चों वाइड वाली, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वाइड से तो एक रन ऑब्वियसली बात है मिल जाएगा ना, तो ऐसे खेलो ना, बिल्कुल। तो मैथ्स को सिलेबस के ओरिएंटेड कराते हुए बच्चों हम इसमें आपका सबसे पहले सिलेबस, अगर टाइम अच्छा रहा एग्ज़ाम को फॉर्म फिल और एग्ज़ाम डेट के बीच में, तो अब बता रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट हुआ तो मिसलेनियस क्लास भी बच्चों आपकी अवेलेबल करा दी जाती हैं बीच में, ऑब्वियस सी बात है, जैसा टाइम वैसा ही बच्चों आपका काम होगा। दूसरी बात बच्चों आप सभी लोगों को मैं आपको बता दूं, जरा देख लीजिएगा कि मैथ्स में बच्चों मैं आपको फिर प्रैक्टिस कराऊंगा भाई, प्रैक्टिस करेंगे हम लाइव, बच्चों क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लाइव ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर तीसरी बात बच्चों आप सभी लोगों को टेस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो बच्चों आपकी इसमें जनरल अवेयरनेस हो, ठीक है। टेस्ट जो बच्चों आपको प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों वो बाकायदा ऐप पे होंगे, आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और सॉरी, और वो उनका जो लेवल होगा ना वो आपका इजी टू मॉडरेट एंड देन मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है ना, ऑल ओवर इंक्लूड करके हुए। जी सर, ये तो मैथ्स की आपकी स्ट्रेटजी हो गई, और इसकी क्लासेस बच्चों मैं कोशिश करता हूँ आप सभी लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा कि कौन सी क्लासेस का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर इंग्लिश की क्लास चाहिए तो मॉर्निंग में चाहिए या फिर इवनिंग में चाहिए, रीजनिंग की क्लास चाहिए तो बच्चों आपको मॉर्निंग में चाहिए या फिर इवनिंग में चाहिए, मैं आप सभी लोगों का भी पोल करा देता हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस कब चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। एंड क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम अपने अकॉर्डिंग उसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन बच्चों आप सभी लोगों को इंग्लिश जो क्लासेस कराएंगी वो मैम कराएंगी मेरे हिसाब से, ठीक है, बाकी बच्चों डिस्कस कर लूँगा एक बार, और मैम कराएंगी, और मैम के अकॉर्डिंग बच्चों सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपकी ग्रामर, देन बच्चों आपका कॉम्प्रीहेंशन, देन बच्चों आप सभी लोगों के लिए फिर क्या प्रैक्टिस, और देन बच्चों आप सभी लोगों के लिए टेस्ट। तो ये 4 फैक्टर में बच्चों आपकी इंग्लिश होगी, ठीक है। इसमें PYP इंक्लूड करते हुए होगा बच्चों, PYP यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर, ओके जी सर। जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस का कैसे करेंगे सर, वो भी लो, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आप सभी लोगों को बच्चों एक तो बुक जो आप सभी लोगों के पास में होगी, जो आप सभी लोगों के पास में बुक्स है ना बच्चों, उसको आप सभी लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे।
वो आपकी कोई सी भी पब्लिकेशन की हो, बस ऑथेंटिक होनी चाहिए, डाटा उसमें एकदम ऐसा होना चाहिए कि एकदम 100% प्योर। ठीक, उस बुक को आप फॉलो करेंगे। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को जितनी भी क्लास कराई जाएंगी ना, उसके नोट्स बच्चों आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसके नोट्स बच्चों आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम आई पेपर क्लासेस के नाम से, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल सर। और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ जनरल अवेयरनेस, क्योंकि बड़ा फैक्टर है, 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसमें सर करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करते हुए सर आपको कराएंगे बहुत बेहतरीन वे में। क्योंकि बच्चों आपकी जो ये फैमिली है ना, इसके पास में एक्सपीरियंस बहुत है बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑफलाइन क्लासेस भी कराते हैं। ऑनलाइन तो बच्चों आप सभी लोगों का एक छोटा सा प्यार है, क्योंकि टाइम निकाल के ही बच्चों आपके लिए आए हैं बस, ठीक है ना, बिल्कुल टाइम निकाल के आप सभी लोगों के लिए आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। करंट अफेयर्स का बच्चों आप सभी लोगों का कोशिश करेंगे कि बच्चों आपको मंथली, वीकली, जैसे भी पॉसिबल हो वैसे प्रोवाइड करा देंगे भाई, ठीक है ना। एंड बच्चों आपका फेस में आ जाता है ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इको और हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे बहुत सारे चैप्टर हैं, सॉरी बहुत सारी बुक्स के टॉपिक्स हैं बच्चों इसमें। क्योंकि जनरल अवेयरनेस कह तो दिया है, बट मेरा मानना ये है कि अवेयरनेस का मतलब होता है किसी चीज़ को अवेयर करते हुए चलना, यानी कि एट अ टाइम जो कंडीशन में क्या क्या रनिंग में चल रहा है ना बच्चों, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए करंट अफेयर्स को इंक्लूड करते हुए बच्चों आपके जितने भी फैक्ट के क्वेश्चन बनते हैं ना, आपके PYQ को इंक्लूड करते हुए, आपके जितने भी आए हुए हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द SSC के एग्जाम को टारगेट करेंगे भाई। और आपके जितने भी डिफेंस के हो रखे हैं ना, वो आपके कोई सा भी आर्मी, नेवी या फिर बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। एंड सर आपका बचता है फिर रीजनिंग। सर रीजनिंग की तैयारी बहुत बेस्ट वे में करेंगे भाई। रीजनिंग की मैं खुद कराऊंगा भाई, ठीक है ना, या फिर मैम कराएंगी, ओके, बहुत बेस्ट वे में। और मेरा मानना ये है कि बच्चों अगर रीजनिंग 25 नंबर की आ रही है ना, तो आपके बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा 25 to 25, ठीक है ना, मैं नहीं कहूँगा 100%, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है भाई, आंसर की गलत आ जाती है, क्वेश्चन गलत पेपर आ छप जाता है। तो 25 तो कहने का मतलब किसी भी यूट्यूबर कोई भी बड़ा हो, मैं नहीं मानता। 22+ कराने का मेरा टारगेट रहेगा, ओके, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी मैंने आप सभी लोगों को जो बताई हैं, आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कोशिश करिएगा कि आप सभी लोग बहुत बेस्ट वे में तैयारी को कर पाएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे ही करो, बट एक बार सेवा का मौका ज़रूर दो, ठीक है ना। चलो तो बच्चों फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बाकी आप सभी लोगों को आई होप 2 दिसंबर फिल करेंगे आप सभी लोग इस फॉर्म को। और कल को बच्चों मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए PVIP, ठीक है ना। कल PYP में मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है ना, वहाँ पे बच्चों बात करेंगे थोड़ी सी और आप सभी लोगों के साथ में। देन बच्चों मीटअप रखते हैं अच्छा सा, ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो चलो कोई नहीं बच्चों, यहाँ पे मैं इसको एंड कर देता हूँ सेशन को।